अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर रेसिपी, अनदर फूड व्लॉग। ये थोड़ा सा कैमरा हिल रहा है, इसको मैं कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि मैंने स्टैंड पे लगाया हुआ है तो ये थोड़ा सा हिल रहा है। अच्छा जी, तो ये जो मैं चिकन मैरिनेट कर रही हूँ, ये मैं 2 रेसिपीज़ के लिए मैरिनेट कर रही हूँ, इसलिए मैं अभी आपको नहीं बता रही कि मैं क्या बना रही हूँ, क्योंकि ये मैरिनेशन करने के बाद मैं हटाऊँगी, कट करूँगी, जो रेसिपी मैं पहले बना रही हूँ वो आपको बताऊँगी कि क्या बना रही हूँ। तो इसमें मैंने नमक डाल दिया है क्योंकि मैंने थोड़ा सा शूट करा था मगर कैमरा हिलने की वजह से मुझे काटना पड़ा था। तो ये मैं 1 2 3 छोड़ दिया। अच्छा जी, नमक मैंने इसके अंदर डाल दिया है, सीजनिंग कर रही हूँ, मैं मैरिनेशन कर रही हूँ। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी, ये भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा है, ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी। ये मैं आपको बता दूँगी, जितनी रेस्टोरेंट स्टाइल डिशेस होती हैं उसके अंदर ये ज़रूर डलता है, ये इनका सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स है, ये आपको कोई नहीं बताएगा। अच्छा जी, अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी दखनी मिर्च। अच्छा, ज़ीरा पाउडर मैंने 1 टीस्पून डाला है और ये भी मैं 1 टीस्पून ही डाल रही हूँ। और अब मैं डाल रही हूँ गार्लिक पाउडर, ये ऑप्शनल है, ये आप डालना चाहें तो डालें, नहीं डालना चाहे तो नहीं डालें। थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, नज़ला खांसी हो रहा है, ठीक है जी। अब हम डालेंगे इसके अंदर, अच्छा ये मैंने अदरक पाउडर जो डाला है ये भी आप समझ लें मैंने 1 टीस्पून डाला है। और ये मैं पिसी हुई काली मिर्च डाल रही हूँ, ये मैं 1 टीस्पून, ये भी 1 टीस्पून डाली मैंने, ठीक है जी। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी लहसुन, डाल दूँगी लहसुन भी मैंने 1 टीस्पून डाला। अब जो मेरी रेसिपीज़ देखते हैं उनको पता है कि मैं इसके अंदर एक इंग्रेडिएंट डालती हूँ, वो मैं अभी डालती हूँ आपको। ये मैंने डाल लिया डार्क सोया, ठीक है जी, ये मैंने डाल लिया 1 टीस्पून, ये भी 1 टीस्पून डाला है, ज़्यादा नहीं डाला है। अब मैं डाल रही हूँ अपनी हॉट सॉस, क्योंकि मैं लाल मिर्चें बिल्कुल यूज़ नहीं करती हूँ, मुझे जितनी फ्लेवर चाहिए होता है मिर्चों का वो मैं अपनी हर डिश में, जो चाइनीज़ वगैरह होती है, जो इस तरह की होती है, उसमें ऐसा ही यूज़ करती हूँ। एक मसाला और मैं भूल गई, वो मैंने निकाल लिया है, ये है पेपरिका पाउडर, ये मैंने ले लिया है 1 टेबल स्पून, ठीक है जी, ये 1 टेबल स्पून ले लिया है मैंने। और अब हमारा इंग्रेडिएंट जो मैं हर रेसिपी में अपनी डालती हूँ ऐसी, ये है मस्टर्ड पेस्ट, जिससे सारा जो फ्लेवर है ना वो इन्हेंस होता है। ये भरी हुई बोतल मगर ये कोई मसला कर रही थी। ये हमने डाल लिया है 1 टेबल स्पून, ठीक है जी। अब हम इसको कर लेंगे मैरिनेट और इसको कर देंगे अलग, और ये हम शॉर्ट कर देंगे बंद, ताकि हम रेसिपी की तरफ आ सकें कि हम बना क्या रहे हैं एक्चुअल में। तो हम उसके आपको बाकी के इंग्रेडिएंट्स दिखाएंगे। इसको हम मैरिनेट करके रख देंगे, अभी नहीं पकाएंगे, इसको मैरिनेशन के लिए जाएगा ये 1-2 घंटे के लिए, ये मैरिनेट होगा, उसके बाद हम इसको कुक करेंगे तो आपको दिखाएंगे। और आगे की रेसिपी बड़ी वाली, मेरा इसको बनाने का कोई इरादा नहीं था, मगर जब मैंने कल सब्ज़ी मंगवाई तो सब्ज़ी वाले ने हरी मिर्चों की जगह ये डाल के दे दी हैं, तो अब ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं इसको बनाऊँ, मैं फेंकूँगी तो नहीं इसको। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पीस है, ठीक है जी। अब हम इसको बनाएंगे किस तरह वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये हमने ले लिया है पानी, सादा मिनरल वाटर, ठीक है जी। अब हम इसके अंदर क्या डालेंगे, इसके अंदर डाल देंगे हम ½ कप सिरका, कुछ भी नहीं, सिंपल ½ कप सिरका डालना है हमने इसके अंदर। ये इसका पहला स्टेप है इसको पेरी बाइट बनाने का। हमने चिकन मैरिनेट कर दी, अब हम इसके अंदर ये डिप कर देंगे और ये जाएगा 1 घंटे के लिए
ठीक है जी। इसके साथ ही अब हम इसका बाकी की तैयारी पूरी कर लेते हैं। ये मैंने ले लिए हैं क्रम्स, ये ले लिया है मैदा। ये मैदा भी दोनों रेसिपी में यूज़ होगा, इसकी स्लरी बनेगी और ये दोनों रेसिपीज़ में जाएगी। इसके अंदर चीज़ भी जाएगी, वो मैं बाद में आपको, श्रेडेड चीज़ है वो तो बाद में निकाल के दिखा दूँगी। अभी जो मैं मसाला लगा रही हूँ वो मैं आपको दिखा देती हूँ। इसमें मैं सीजनिंग करूँगी मैं नमक से। आप अपनी कोटिंग ज़रूर सीजनिंग करें, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। कोटिंग सीजनिंग होती है, उससे जो रेसिपी होती है उसमें ना बहुत ज़्यादा फ्लेवर आता है। ये मैंने डाल दिया इसके अंदर दक्कनी मिर्च 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर अगेन 1 टीस्पून, काली मिर्चें, ये इसमें ये चीज़ें ज़रूर जाएंगी सीजनिंग में। ये 1/2 टीस्पून लिया मैं काली मिर्च, ठीक है जी। अब हमने ले लिया इसमें गार्लिक पाउडर, ये भी मैंने 1/2 टीस्पून ले लिया है। और ये मैं ले लिया है पेपरिका 1/2 टीस्पून। जो हमने चिकन में मसाला लगाया है, जो सीजनिंग हम करेंगे उसमें से जो आप देख लीजिएगा, जब आप सीजनिंग चिकन की देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये हमने ले लिया है ब्रेड क्रम्स, ये बाज़ार के हैं, मैंने घर में नहीं बनाए हैं। और हम इसको हम साइड में कर देंगे, ये हमारा काम हो गया। अब हम मैदे की स्लरी बना लेंगे, उसके लिए हम इसके अंदर डालेंगे नमक। क्योंकि स्लरी बन रही है, ये ऐसी पतली होगी तो इसमें थोड़ा सा नमक की क्वांटिटी ज़्यादा जाएगी। इसी तरह इसमें दक्कनी मिर्च जाएगी, वही 1/2 टीस्पून डालिए, 1 टीस्पून नहीं डाली, 1/2 टीस्पून। इसीलिए मैंने चिकन में सिर्फ चिकन के अंदर का मसाला लगाया था, क्योंकि इसके ऊपर का मैं अलग से लगा रही हूँ। दोनों सीजनिंग में अलग से मैरिनेट कर रही हूँ। काली मिर्चें पिसी हुई 1/2 टीस्पून, गार्लिक पाउडर 1/2 टीस्पून और पेपरिका पाउडर 1/2 टीस्पून। बस ये इसकी मैरिनेशन है। हम लेंगे 2 अदद अंडे, ये मुर्गा बांग दे रहा है, इसको आप नहीं सुने, आप सिर्फ रेसिपी फॉलो करें। अभी हालांकि मैंने सारी खिड़कियां दरवाजे बंद कर दिए हैं, मगर इसकी आवाज़ आ रही है। अब हम इसको घोल लेंगे। अच्छा जी, तो ये आप देख सकते हैं, मैंने मिक्स कर लिया है। और ये मैंने, ये देखें, इसकी बस इतना ही, इससे गाढ़ा नहीं चाहिए हमको, इतना ही चाहिए। और बाकी की रेसिपी हम जब आगे बढ़ाएंगे, जब ये हमारी मिर्चें मैरिनेट हो जाएंगी सिरके के अंदर अच्छी तरह से, बाकी रेसिपी जब आगे बढ़ाएंगे और चिकन हमारी मैरिनेट हो जाएगी, उसको हम कुक कर लेंगे। तो आपसे नेक्स्ट शॉट में मिलते हैं। ये मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये मिर्चें जो हमने सिरके के पानी में मैरिनेट की थी, ये मैरिनेट हो गई हैं। मैं आपको एक करके दिखा देती हूँ कि किस तरह करना है। ये मैंने बस इसको इस तरह से टक लगाया है और मैं इसी के अंदर, एक सेकेंड, ये जो चमचे का, ये चमचा है, चमचे का जो ये पीछे का हिस्सा है, आगे के हिस्से से करेंगे तो ये टूट जाएगी। तो ये हमने चाक करके इसमें कट लगाया है एक छोटा सा, और हमने इसको खाली कर लेंगे। इसको
इस तरह से। इसी तरह मैं बाकी सब भी कर लेती हूँ, सब एक ही जगह इकट्ठी कर लेती हूँ, फिर आपको एक ही दफ़ा इसका प्रोसीजर करके दिखाऊंगी। ये मैंने सारी मिर्चें इस तरह से खाली कर ली हैं, इसमें से इसके दाने, इसके बीज निकाल दिए। अब हम इसकी फिलिंग शुरू करेंगे और इसको रेसिपी को ख़त्म कर दें। ठीक है जी। ये इतने बड़े चंक्स नहीं डालेंगे, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं हाथ से, ज़्यादा छोटा नहीं, बस हल्का सा। जो बहुत बड़े पीस नज़र आ रहे हैं वो मैं इस तरह से छोटे कर लूँगी। अच्छा, ये चिकन है ना, आप बहुत तरह से यूज़ कर सकते हैं। ये जो मैंने आपको मैरिनेशन बताई है ना, ये आप क्लब सैंडविचेस भी बना के खा सकते हैं और स्मोकी सैंडविचेस भी बना के खा सकते हैं। स्मोकी के लिए आप इसको है ना ज़रा सा कोयले का धुनी दे दें तो ये स्मोकी फ्लेवर हो जाएगा इसका। और अगर आपने ग्रिल सैंडविच बनाना है तो आप है ना इसी को, अगर आपने उससे बनाना है, किससे, क्या कहते हैं, पार्चे, जो चिकन के पार्चे होते हैं, अगर उससे बनाने हैं आपने तो आप उसमें भी ये मसाला ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसके अंदर जो चीज़ है, ये चीज़ है और मैंने इसको ग्रेट नहीं करा है, मैंने इसको चॉप करा है। ग्रेट करने से ये होता है कि वो जो ग्रेट करने वाला होता है उस पर बहुत सारी जो होती है वो चीज़ जो होती है वो चिपक जाती है। और इसको हमने इस तरह से मिक्स कर देना है। इसको हम मिक्स करेंगे इस तरह से, ये हटा देंगे, इसको आगे ले आएंगे क्योंकि अब हमको जल्दी जल्दी ये प्रोसेस करना है। और पहले मैं डिफरेंट तरीके से बनाती थी और मैं अपनी रेसिपी खुद चेंज भी कर देती हूँ। मैं ना रेसिपीज़ में ना इनोवेशन लाती रहती हूँ, मैं उसके अंदर चेंजेस करती रहती हूँ खुद ही। और ये वाली रेसिपी भी हमने कहीं से सीखी नहीं है और ये हमने बहुत सेल की है, बना के बेची भी बहुत है हमने रमज़ानों में। ये इस तरह से दिखा नहीं, एक मिनट, ये मैंने एक भर ली है जो आपको दिखी नहीं है, दूसरी मैं आपको दिखा के भर ली थी। बस ये मैंने ये उठाया और ये इसके अंदर फिल करेंगे। इसको अच्छी तरह दिल भर के फिल करना है क्योंकि ये खाली नहीं होनी चाहिए वरना मज़ा नहीं आएगा खाने में। पहले मैं चीज़ के मतलब क्या कहेंगे, जूलियन कट में चीज़ और जूलियन कट में चिकन करके लगाती थी, मगर वो मैंने एक दो दफ़ा बनाया, मुझे मज़ा नहीं आया तो मैंने इसका तरीका चेंज कर दिया और अब मैं चिकन के साथ मिक्स कर देती हूँ इसको और ये इस तरह से हो जाती है सही। अब मैं आपको बस ये वाली भर के दिखा रही हूँ, इसके बाद मैं आपको कोटिंग करके दिखाती हूँ, मैं बाकी बाद में भरूँगी। ये देखें, ये कोई बात नहीं, अगर ये बाहर भी आ रही है तो ये कोई ऐसा मसला नहीं है। ये हमने भर ली है, अब हम इसकी कोटिंग करेंगे। ये हमने ब्रेड क्रम्स आगे कर लिए, ये हमने जो स्लरी बनाई है वो आगे कर दी। अब हमने सबसे पहले इसको चिकन कह रही हूँ, सॉरी, मिर्च को हमने स्लरी में डिप करा। आप अच्छी तरह डिप करें इसको, इसीलिए मैंने बाउल लिया है ताकि ये इसकी कोटिंग अच्छे से हो जाए। और अब हम इसको क्रम्स में डाल देंगे। ठीक है, इसको मैंने साइड में कर दिया। अब मैं बाकी की दो भी इसी तरह कोट करूँगी और फिर एक ही दफ़ा आपको क्रम करके दिखा देती हूँ मैं। ये रेसिपी थोड़ी बड़ी होगी, हालांकि मैंने बहुत कोशिश करी है कि मैं बहुत सारी चीज़ें आपको मुँह ज़बानी बता दूँ, मगर ये रेसिपी ही बहुत थोड़ी मेहनत तलब और बड़ी है। ठीक है जी, ये हमने आगे कर ली और अब हम इसको कोट कर लेंगे।
और ये मैं कोट करके आपको दिखा रही हूँ। और अभी तो मैं इसको फ्राई नहीं कर रही हूँ, जब मैं फ्राई करूँगी तो मैं रेसिपी के एंड में इसकी पिक्चर्स लगा दूँगी, क्योंकि अभी जब मुझे घर में जेंट्स आएंगे और जब मुझे ये फ्राई करनी होगी उस टाइम ना लाइट होगी और ना गैस होगी। तो ये हम बाद में सिलेंडर पे करेंगे लेट नाइट, तो ये हम अभी नहीं कर सकते क्योंकि ये ठंडी हो जाएगी, फिर ये बेकार हो जाएगी, इसको मज़ा नहीं आएगा। देखिए इसमें ना कोटिंग हट रही है क्योंकि ये क्रम है ना थोड़े मोटे वाले हैं, तो मैं एक दफ़ा इसको और डिप कर लूँगी स्लरी में, इसीलिए मैंने स्लरी बनाई है, अंडा नहीं बनाया सुबह से, क्योंकि इससे ना ज़्यादा अच्छा होता है। अच्छा जी, तो ये हो गई है। इसको सेट करने के लिए भी फ्रीज़र में रखना पड़ेगा, इसका सेट होना बहुत ज़रूरी है। ये आप देख सकते हैं ये कोट हो गई है। अच्छा जी, तो मैं इसी कोटिंग के साथ आपसे चाहती हूँ इजाज़त, बस ये कोट कर लूँ फिर इजाज़त मांगते हूँ आपसे। इतनी देर में आप मेरा चैनल लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, कमेंट कर लें, शेयर कर लें, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है मुझे। अच्छा, मैंने आपको बता दिया है कि मैं इसकी जो फ्राई हुई हुई पिक्चर्स हैं, क्योंकि मुझे अभी ये सेट करने भी फ्रीज़र में रखनी होंगी, जब तक सेट नहीं होगी अच्छी से इसकी कोटिंग निकल जाएगी। और अगर मैंने ये कल दिन में फ्राई करी तो फिर मैं इसकी वीडियो बना लूँगी और मैं डाल दूँगी, और आप मेरा अल्लाह हाफिज़ एक दफ़ा और सुन लीजिएगा। इसी के साथ चाहती हूँ इजाज़त। ये देखें, इसी के साथ चाहती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।